मेणमु सुध केवली भणिदम। आज हमें बंध अधिकार पर बात करनी है। बंध अधिकार में निश्चय नय, ये आज की हमारी चर्चा का बिंदु है। कोशिश तो मैं यही करता हूं कि चर्चा में समग्र अधिकार आ जाए। आज भी आ जाएगा, कम से कम नए के दृष्टिकोण से। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, ये विषय थोड़ा सा पिछले व्याख्यानों से अलग है और आज आपको थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा। कारण ये है कि आज की चर्चा से हमारे दिमाग में पहले से जो बहुत सारी बातें हैं, ग्रंथियां तो नहीं कहूँगा, हठाग्रह तो नहीं कहूँगा और मिथक भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारी जो पुरानी धारणा है वो थोड़ी आज दुरुस्त होगी, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और वो धारणा है निश्चय व्यवहार को लेकर, और वो बंध अधिकार के माध्यम से होगी चर्चा। आमतौर पे जब भी हम निश्चय व्यवहार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक निश्चय व्यवहार की एक स्पष्ट तस्वीर है। जिनको है, अब जिनको नहीं है तो उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जिनको है, कारण यह है कि ये निश्चय व्यवहार की शैली का विकास इस युग में आचार्य कुंद देव ने किया और उस निश्चय व्यवहार की शैली बाद में वह बहुत लोकप्रिय हुई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की शैली थोड़ी पीछे छूट गई। पीछे छूटने से आशय हमारे मस्तिष्क से पीछे छूट गई। और निश्चय व्यवहार का तो ये आलम है कि आप ललितपुर, टीकमगढ़, झांसी तरफ चले जाएं तो ग्रुपों के नाम ऐसे हैं, ये निश्चय नय वाले हैं, ये व्यवहार नय वाले हैं। यानी जिन्हें णमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं आता होगा, उन्हें भी ये पता है कि निश्चय व्यवहार वाले कौन है। यहाँ तक कि वहाँ जैनेतरों में भी चले जाओ तो वो भी बता देंगे कि यहाँ दो पार्टियां हैं, एक निश्चय नय वाली, एक व्यवहार नय वाली। तो बस निश्चय नय व्यवहार नय की जो शब्दावली प्रचलित हुई, उसने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया शैली ने। लेकिन दोनों शैली अपनी अपनी जगह पे परिपूर्ण है। उसका कारण ये है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की जो शैली है वो संवेदनशील नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है सेंसिटिव? उसमें खतरा नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे का कोई निषेध नहीं करते। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का निषेध नहीं करता, पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक का निषेध नहीं करता, क्योंकि वह दोनों एक ही वस्तुओं के दो विरुद्ध पहलुओं को बताता है और वो दोनों विरुद्ध पहलू एक वस्तु में सदाकाल होते हैं, है ना। लेकिन निश्चय व्यवहार की शैली इसलिए सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि इसमें निषेध किया जाता है, व्यवहार का निश्चय के द्वारा निषेध किया जाता है। और जब जिसका निषेध किया जाए तो कश्मकश खड़ी होती है। वस्तु स्वरूप में भले ही कश्मकश ना हो, निश्चय व्यवहार दोनों सम्यक ज्ञान के अंश हैं, इस नाते भले ही कश्मकश ना हो, लेकिन अज्ञानी की कल्पना में तो कश्मकश खड़ी हो जाती है ना। इसलिए निश्चय व्यवहार की शैली बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। इस शैली को लेकर नाना प्रकार की भ्रांति हुई और झगड़े हुए। दूसरी बात यह है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की शैली का उद्देश्य है वस्तु का सर्वांगीण अध्ययन, उसके सभी पक्षों का अध्ययन करना और वस्तु को परिपूर्णता के साथ जानना। लेकिन निश्चय व्यवहार की शैली का विकास एक बहुत ही अलग उद्देश्य को लेकर कुंद देव ने किया। वो ये था कि उन्हें शुद्ध नय का प्ररूपित एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना था। पांचवी गाथा मैं बार बार कहता हूं, इसे तो कभी भूलिए ही मत आप, कि उन्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना था और उसके बीच में जो जी भी बुद्धियां आई उन सबका उन्होंने निषेध किया। और कदाचित वो बुद्धि का आप आगम के किन्हीं वचनों से पोषण कर लें और उनके उद्धरण उठा के बताएं
कि शास्त्रों में गुण स्थान को जीव का कहा है, मार्गणाओं को जीव का कहा है, कर्म का कर्ता जीव को कहा है, तो उस कहीं दुविधा ना हो, किसी तरह का कोई संघर्ष खड़ा ना हो कि आचार्य कुंद कुंद ने पूर्वाचार्यों की बात का विरोध किया है, ऐसा कोई टकराव दिखाई ना दे, तो आचार्य ने उस दुविधा से निकलने के लिए निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया कि पूर्वाचार्यों ने जो बंधन का कथन किया है वह व्यवहार का कथन है, और मैं जो बता रहा हूं वो परमार्थ है, वह संयोग का कथन है, ये स्वभाव का कथन है, वो ज्ञेय तत्व है, ये उपादेय तत्व है, वो तात्कालिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है ना। तो इस दुविधा से निकलने के लिए कि पूर्वाचार्यों का सम्मान बना रहे और है ना हम पारमार्थिक तत्व भी बता सकें, इस उद्देश्य से यानी निश्चय व्यवहार की शैली के विकास का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह का एकांत आभास खड़ा ना हो और जीव आत्मा की प्राप्ति कर सके। इस पवित्र उद्देश्य से इस निश्चय व्यवहार की शैली का विकास हुआ। उसके बाद इस निश्चय व्यवहार की शैली को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, नए चक्र जो लिखे गए ना, नए चक्रों का उद्भव जो हुआ उसका कारण समय सार है। सबसे पहले यदि हम नए चक्र देखें तो आचार्य देवसेन स्वामी का श्रुत भवन दीपक मिलता है, और श्रुत भवन दीपक में उन्होंने साफ तौर पर लिखा, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा कि ये नए जो मैं लिख रहा हूं इसका विवेचन कर रहा हूं, ये समय सार की 3 गाथाएं उन्होंने वहां बताई। एक कर्ता कर्माधिकार की बिल्कुल नए पक्षातिक्रांत की गाथा, और फिर 2 पूर्व रंग की गाथाएं, 3 गाथाएं बताई और वो बाकायदा लिखी और बोले इनके व्याख्या के लिए मैं नए चक्र लिख रहा हूं, श्रुत भवन दीपक नए चक्र। यही बात माल्य धवल ने लिखी। यानी नए चक्र जो आज हमारे सामने उपलब्ध हैं, देवसेन स्वामी का, माल्य धवल का, है ना, या देवसेन स्वामी की आलाप पद्धति भी है, तो ये नए चक्रों का यदि उद्भव हुआ इस युग में, तो वह कुंद कुंद देव का समय सार समझने के लिए, कुंद कुंद देव को समझने के लिए, इस नए चक्र यानी उनके निश्चय व्यवहार की शैली को समझने के लिए नए चक्र का विकास हुआ। तो आप समझ सकते हैं निश्चय व्यवहार कितना बड़ा मुद्दा है। उसके बाद तो फिर बहुत नए चक्र हैं, यद्यपि नयों की बात तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 33वें सूत्र में है, वहां निश्चय व्यवहार कहीं नहीं है, वहां तो 7 नए अलग है, नैगम संग्रह आदि, और उसी को लेकर आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने नए विवरण भी, एक उनका बढ़िया प्रकरण है। और फिर बाद में भी नए चक्र लिखे गए, वर्तमान के विद्वानों ने भी नए चक्र लिखे। आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद भारिल साहब ने भी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक, परम भाव प्रकाशक नए चक्र लिखा, बहुत अद्भुत रचना है। आदरणीय पंडित अभय कुमार जी ने भी नए रहस्य लिखा, वो भी बढ़िया रचना है। नए दर्पण जैनेन्द्र वर्णी जी का भी मिलता है ना। और भी कहने का आशय ये है, बहुत फिर नए पे काम हुआ। और हमने, टोडरमल जी ने भी 7वें अध्याय का जो उभयाभासी का प्रकरण है उसमें निश्चय व्यवहार की चर्चा की है। तो जब हम ये सब नए चक्र पढ़ते हैं, टोडरमल जी के उद्धरण पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक निश्चय और व्यवहार की एक एक सुनिश्चित कल्पना खड़ी हो जाती है। और वो कल्पना ये है, ये मैं क्यों बता रहा हूं इतनी भूमिका में, क्योंकि इस कल्पना को आपको धक्का लगेगा। मैं अब जो बंद अधिकार में निश्चय नय बताऊंगा वो परंपरागत निश्चय नय से थोड़ा अलग होगा। अब हम अब तक क्या मान के बैठे हैं, मान के बैठे मतलब कोई गलत है ऐसा नहीं है, मेरी समझाने की शैली है। हम ये समझ रहे हैं कि निश्चय नय मतलब आत्मा और व्यवहार नय मतलब शरीर, एक। दूसरा, निश्चय नय मतलब एक द्रव्य की बात, और व्यवहार नय मतलब 2 द्रव्य की बात, शरीर और आत्मा। निश्चय मतलब एक द्रव्य में ही कारण कार्य संबंध, और व्यवहार मतलब 2 द्रव्यों में कारण कार्य संबंध। टोडरमल जी नहीं बताए हैं सब, ये हमारे दिमाग में एक कल्पना है। अच्छा है कि नहीं, मैं क्या गलत कह रहा हूं, आप बताइए, सही है ना? यही है ना। निश्चय ने मतलब आत्मा का कथन करे, व्यवहार यानी शरीर आदि का कथन करे। निश्चय मतलब जो आत्मा को बताए, उसमें ही कारण कार्य संबंध बताए एक ही द्रव्य में, और व्यवहार मतलब जो 2 द्रव्य में कारण कार्य संबंध बताए।
तो ये हमारे मस्तिष्क में एक निश्चय व्यवहार की परिकल्पना है, और परिकल्पना मतलब आपकी नहीं है, ये नए चक्रकारों ने लिखा है, और वो गलत है ऐसा भी नहीं मैं कहता। लेकिन अब यहाँ मैं बात दूसरी, अब आपको यहाँ से मैं बंद अधिकार और समय सार में ले जाता हूँ। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि समय सार की गाथाओं और समय सार को लेकर जो नए चक्र लिखे गए, अब आप समय सार यदि देखेंगे तो समय सार से ही वो नए चक्र और नए के भेद प्रभेद जैसी चीजें पुष्ट नहीं होती। कैसे नहीं होती, चलो मैं बताता हूं। आश्रव अधिकार में आचार्य कहते हैं, अब सुनना, और आपको एक और बता दें बहुत अद्भुत बात। हम आप सामान्य तौर पर कहते हैं कि निश्चय व्यवहार अध्यात्म की शैली है और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम की शैली है। ठीक है, अध्यात्म आगम से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बंटवारा कर देते हैं। ये भी मोटा मोटा बंटवारा है। निश्चय व्यवहार की शैली इतनी पसंद की गई कि सिद्धांत ग्रंथों में निश्चय व्यवहार के प्रयोग हैं, और एक नहीं कई प्रयोग हैं। अब आप कहेंगे कैसी बात करते हो, और वहां प्रयोग होंगे तो आप कहेंगे कि बात निश्चय की चल रही है, और निश्चय में आत्मा कहीं नहीं है, भेद विज्ञान कहीं नहीं है। समझ में आया? जैसे कि मैं छोटा सा दृष्टांत दूं, षटखंडागम सूत्र 90, षटखंडागम का 90वां सूत्र है, उसकी टीका, उसमें ये कहा गया है कि तीसरे गुण स्थान वर्ती मतलब मिश्र गुण स्थान और देशव्रत और छठवां प्रमत्त संयत, यहां जीव पर्याप्तक होता है। तो बीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि साहब, प्रमत्त संयत में जब आहारक शरीर होता है तो अंतर्मुहूर्त तक तो वहां भी अपर्याप्तक होता है, तो आप कैसे कह रहे पर्याप्तक? तो वो कह रहे निश्चय से तो जो बात कह रहे हैं वो सही है आपकी, है ना, लेकिन व्यवहार से ऐसा मैं कह रहा हूं। अब मैंने जब पढ़ा तो मेरा तो दिमाग घूम गया, चकरा गया मेरा दिमाग। यहाँ ना भेद विज्ञान है, यहाँ ना आत्मा है, ना है ना शुद्धात्मा है, कोई बात ही नहीं है अध्यात्म की, और वहां आचार निश्चय व्यवहार लागू कर रहे। अब मेरा प्रश्न है कि आहारक शरीर का पर्याप्त अपर्याप्तक का निश्चय व्यवहार से क्या संबंध? हमारे दिमाग तो बिल्कुल तय है, मतलब निश्चय मतलब आत्मा, व्यवहार यानी शरीर, वहां तो शरीर की ही बात है, और आचार्य निश्चय व्यवहार घटित कर रहे। षटखंडागम सूत्र 37, उसकी व्याख्या में धबला, ये भी पहला ये उदाहरण भी धबला का ही दिया था मैंने। अब दूसरा षटखंडागम सूत्र 37, उसमें आचार्य कहते हैं कि जीव संगी पंचेंद्रिय कहाँ तक है? तो बोले प्रथम गुण स्थान वर्ती संगी पंचेंद्रिय से लेके 14वें गुण स्थान तक अयोग केवली तक जीव संगी पंचेंद्रिय है। तो धबला में बीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया, ऐसा कैसे संभव है? अयोग केवली के तो योग ही नहीं है, और आप कह रहे वो संगी है। तो कह पूर्व भूतपूर्व नए से वो है। तो कह रहे अभी तक तो आप सारा विवेचन निश्चय से कर रहे थे, अब यहाँ व्यवहार से विवेचन क्यों करने लगे? अब मेरा दिमाग चकरा गया। षटखंडागम, धवला, सिद्धांत ग्रंथ, भेद विज्ञान की बात है नहीं वहां, भगवान आत्मा पर से भिन्न पर्याय से भिन्न की बात है नहीं, और वहां निश्चय व्यवहार लागू कर रहे, और ऐसे कई जगह है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसा तो नहीं निश्चय व्यवहार के नाम पे हमने जो धारणा बना रखी है वो, उस समय मुझे धक्का लगा। अभी निर्णय तो हम करेंगे, अभी तो आपको थोड़ा मैं उलझा रहा हूं पहले, क्योंकि मैं भी उलझा था, फिर सुलझा, तो आप भी सुलझेंगे, लेकिन पहले उलझना पड़ेगा। तो ये जब उदाहरण मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि शरीर में निश्चय व्यवहार, संगी पर्याप्ति में निश्चय व्यवहार, सिद्धांत ग्रंथ में निश्चय व्यवहार, हमने तो सुन रखा है कि निश्चय व्यवहार अध्यात्म शैली के ग्रंथ है, और ऐसा यदि एकाध जगह होता तो होता, कई जगह पे है ऐसा। तो फिर एक बात दिमाग में आई कि चलो ये ये शैली उसकी होगी सिद्धांत की, लेकिन अध्यात्म की शैली अलग है। मैंने कहा चलो अध्यात्म में देखते हैं। अब अध्यात्म में आए तो 6 द्रव्यों की बात करते हैं, और 6 द्रव्यानुग में, और 6 द्रव्यों में काल का कथन आता है, तो काल के 2 भेद कर देते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल।
अब मैं सोचता था, हम तो सोच रहे थे निश्चय मतलब आत्मा और व्यवहार मतलब शरीर। अब काल द्रव्य में निश्चय व्यवहार, बड़ी विचित्र बात है। ये भी छोड़ो, अब कोई ये कह सकता है कि देखो वो सब सिद्धांत की बातें अलग हैं, लेकिन समय सार में ऐसा नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि समय सार में भी निश्चय व्यवहार के ऐसे प्रयोग हैं कि जो हमारी परंपरागत धारणा है उसको धक्का लगेगा आपको। कैसे? देखो मैं बताता हूं। हम मानते हैं कि व्यवहार से दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध होता है, निश्चय से नहीं। व्यवहार से दो द्रव्य मिलके एक होते हैं, निश्चय से, ये मानते हैं। अब आ जाइए आप आश्रवाधिकार में। अभी आश्रवाधिकार चला होगा कि आश्रवाधिकार में आचार्य कहते हैं कि जो पूर्व कर्म का उदय है उससे नवीन कर्म का आश्रव नहीं होता, लेकिन जीव रागादि रूप परिणमन करता है तो उसे नवीन कर्म का आश्रव जरूर होता है। अच्छा, ये कौन से नए का कथन है आप बताइए? कि पूर्व कर्म के उदय से कर्म का आश्रव नहीं होता, बल्कि पूर्व उदय के साथ यदि वो रागादि रूप परिणमित हो जाए तो कर्म का आश्रव होता है। ये कौन से नए का कथन है? ये निश्चय नए का कथन कहा है। आप जाओ आत्मख्याति में, आश्रवाधिकार में। अब मेरा दिमाग खराब, मेरा सिर चकरा गया। दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध क्यों? क्योंकि रागादि रूप परिणमन करना ये जीव की अवस्था है, और कर्मों का आश्रव ये कर्म की अवस्था है, पुद्गल की अवस्था है। और दोनों में आचार्य कारण कार्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। और कौन से नए से? निश्चय नए से। आचार्य देव, हमें तो ये बात समझ में नहीं आई। समय सार के आधार पे जो नए चक्र लिखे गए वो तो कह रहे निश्चय व्यवहार। आप जिसको निश्चय नए कह रहे हैं वो तो निश्चय के चार भेद में कहीं आ ही नहीं रहा। क्योंकि अशुद्ध निश्चय न रागादि का कर्ता कहता है, एक देश शुद्ध निश्चय न है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का कर्ता कहता है, साक्षात शुद्ध निश्चय न पूर्ण पर्यायों को कर्ता कहता है, और परम शुद्ध निश्चय न पर्याय से रहित कहता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध, और वहां तो दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और कर्म में भी देखा जाए तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और आप समय सार में ही निश्चय नय का कह रहे, ये कैसी बात है? चलो एक आध जगह ऐसी होती, चलो अपवाद हो जाता, लेकिन पूरे बंद अधिकार में यही है। अब मैं आता हूं बंद अधिकार में, क्योंकि हमारा विषय है ना बंद अधिकार का निश्चय ने। बंद अधिकार में आचार्य शुरुआत में ही गाथाओं में कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके अनेक द्रव्यों का घात करता है, उपघात करता है ना, व्यायाम करता है। कोई पहलवान व्यायाम करता है ना, वर्जिश करता है। आज की भाषा में तो जिम होते हैं, पहले अखाड़े होते थे। तो व्यायाम करते थे हाथ में ऐसे लेके, और अनेक तरह के शस्त्र चलाता है, शस्त्र अभ्यास करता है। और उसने शरीर में यदि तेल नहीं लगा रखा है तो उस धूल कणों के बीच में भी वह उन धूल से चिपकता नहीं है, धूल उसके शरीर को चिपकती नहीं है, यदि उसने तेल में चिकनई, शरीर में चिकनई ना लगा रखी। तेल तो हम कह रहे उसमें तो ड़े है भाव लिखा है, स्नेह, स्नेह मतलब चिकनाहट, समझ में आया ना। और यदि वो व्यक्ति तेल की मतलब शरीर में चिकनई लगा के यदि वो व्यायाम करता है तो वह धूल से बंधता है। तो आचार्य वहां प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक निश्चय नए से विचार करो। कौन से नए से? अजीब बात है, उदाहरण में निश्चय, कि निश्चय से विचार करो कि उसके धूल जो चिपकी उसका कारण क्या है, उसका अस्त्र शस्त्र चलाना या कि उसके शरीर में लगी हुई चिकनाहट, ऐसा विचार। ये उदाहरण में मतलब। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही कोई अनेक तरह के योगों की प्रवृत्ति करता है, अनेक तरह की शरीर की क्रियाएं करता है, लेकिन यदि वो राग भाव सहित है तो उसे बंधन होता है, और वही क्रिया के समय यदि राग भाव से रहित है तो उसको बंधन नहीं होता। तो यहाँ निश्चय से विचार करो कि बंधन का कारण का क्रिया है, शरीर की क्रिया है, कि बंधन का कारण राग भाव है। तो आचार्य कहते हैं निश्चय से रागादि भाव बंध का कारण है,
शरीर की क्रिया बंधन का कारण नहीं है। कौन से नए से? कौन से नए से आप बताओ? निश्चय से। अब निश्चय नए का यहाँ क्या काम? हम तो सोच रहे थे निश्चय मतलब भगवान आत्मा, निश्चय मतलब पर से भिन्न, निश्चय मतलब अहमेक को खलु शुद्धो, निश्चय मतलब शुद्ध वो रवि होदी अप्पा मत्तो, निश्चय मतलब अरसमरूपम गंधम। यहाँ तो बंधन में आचार निश्चय व्यवहार लागू कर रहे, ऐसा क्यों है भैया? और इतना ही नहीं, आचार्य आगे कहते हैं कि आयु खेड़ मरणम जीवाणम जड़बड़े ही पंडितम। आयु के क्षय से मरण होता है, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कौन से नए से? निश्चय नए से। अब मेरा प्रश्न, हम चलो धबला के उसमें तो कह देंगे कि वहां तो सिद्धांत की बात है, अब ये तो समय सार बता रहा हूं मैं, मूल गाथाएं बता रहा हूं। आचार्य मरण में निश्चय व्यवहार लगाते हैं और कहते हैं आयु के उदय से जीवन होता है। निश्चय ने का कथन कहा है, आप टीकाएं पढ़ो। अब आयु के उदय से जीवन होता है, ये निश्चय ने का कथन। सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दौखम। अमृतचंद स्वामी का कलश है बंध अधिकार का, कि निश्चय से सभी जीवों का जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ सब कुछ कर्म के उदय से होता है, किसी दूसरे के करने से नहीं होता, आपके करने से नहीं होता। ये निश्चय नय का कथन है। अब मरण में निश्चय व्यवहार, जीवन में निश्चय व्यवहार, सुख दुख में निश्चय व्यवहार, अब वो हमारी धारणा और वो हमारी मिथक दिमाग में थे, वो कहाँ गए? कि निश्चय मतलब आत्मा, व्यवहार मतलब शरीर, निश्चय मतलब भेद विज्ञान, व्यवहार मतलब संयोग का कथन। कहाँ है? आत्मा तो कहीं है ही नहीं। मरण में निश्चय व्यवहार। मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं? इससे दो चीजें निकल के आई इस बंद अधिकार के इस विवेचन से, और पूरे अध्याय में यही है जो मैं बता रहा हूं। पूरे अध्याय में यही बताया है कि जीव रागादि रूप परिणमन करता है तो बंधन होता है, और चूंकि सम्यक दृष्टि के राग नहीं होते इसलिए उसे बंधन नहीं होता। ये सारी बात उसमें है। अब यहाँ दो बातें निकल कर देखो, समय सार की अंदर की बात कहीं मैं बाहर से तो नहीं लाया ना कहीं। यदि मैं पूरी परंपरा पर कुछ बात कह रहा हूं टिप्पणी पे, तो समय सार के आधार से कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। समय सार में मरण में निश्चय व्यवहार लागू किया है, समय सार में जीवन में निश्चय व्यवहार लागू किया है, समय सार ने बंधन में निश्चय व्यवहार लागू किया है। तो हम कैसे कह दें कि निश्चय मतलब आत्मा और व्यवहार मतलब संयोग? ठीक है, इससे एक दो बातें निकल कर आई। पहली बात तो यह है कि निश्चय और व्यवहार नए के विषय फिक्स नहीं है। निश्चय व्यवहार एक नए शैली है। निश्चय व्यवहार नए वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, गुण, पर्याय, कोई संयोग, कोई भी इस नए का विषय हो सकता है। नए फॉर्मूले हैं, जैसे गणित का फॉर्मूला होता है, आप उस पर कुछ भी आप उसका गुणा भाग कर लीजिए। जैसे कसौटी होती है या तराजू होती है, इतनी उसकी क्षमता है 20 किलो की। अब 20 किलो के अंदर आप कुछ भी तौल लो, पानी तौल लो, घी तौल लो, तेल तौल लो, मिट्टी तौल लो, खुद बच्चे को तौल लो, किसी को भी तौल लो। ऐसे ही निश्चय व्यवहार ये तराजू है, इसमें आपको वस्तु को तौलना है। कौन सी वस्तु? कोई भी वस्तु ले आओ दुनिया की, निश्चय और व्यवहार उस पर लागू करो, वो आपको तौल के बताएंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये निकल कर आ गई कि निश्चय व्यवहार का विषय फिक्स नहीं है। एक द्रव्य निश्चय का विषय है नहीं, दो द्रव्य भी निश्चय के विषय हो सकते हैं। क्यों बताए ना, दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध स्थापित कर रहे हैं और वो भी निश्चय नहीं से। समझ में आया? और मृत्यु को निश्चय नहीं कहा जा रहा है कि आयु के उदय से जीवन होता है और आयु के क्षय से मरण होता है। अब जीवन मरण ये कोई एक द्रव्य की अवस्थाएं नहीं है, दो द्रव्य की मिलीजुली अवस्थाएं हैं। तो एक बात क्या निकल कर आ गई कि नए का विषय कोई तय नहीं है कि ये इस नए का विषय है, ये इस नए का विषय है। निश्चय नए व्यवहार नए का विषय कोई भी हो सकता है। वहां धबला में मैंने बताए, वहां आहारक शरीर पे लागू किए।
अरे पंचाशनी में चले जाओ, अध्यात्मिक द्रव्यान योग के ग्रंथों में, तो काल को निश्चय और व्यवहार में बांटा, समझ में आया। और समय सार में आओ तो मरण में निश्चय व्यवहार, जीवन में निश्चय व्यवहार। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि नए का विषय फिक्स नहीं है, मरण भी निश्चय व्यवहार भी लागू हो सकता है। और दूसरी बात इसमें से ये निकल कर आई कि निश्चय और व्यवहार की स्थिति कुछ अलग है, निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि यदि हम एक द्रव्य वाली बात को लेकर चलेंगे, अच्छा आपसे पूछता हूं जिन्होंने नए नए चक्र पढ़ रखा है, 4 प्रकार के व्यवहार नए हैं और 4 प्रकार के निश्चय नए हैं। आयु के क्षय से मरण होता है, ये 4 प्रकार, यदि ये निश्चय नए का कथन है तो 4 प्रकार के निश्चय में किस में आएगा? सोचना, ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये पूरा एक सेमिनार का विषय है। एक कारंजा में गोष्ठी हुई थी जो, उसमें मैंने इसी विषय पे अपना प्रेजेंटेशन दिया था, पेपर दिया था। क्या प्रश्न है मेरा? आयु के क्षय से मरण होता है, ये कौन से नए का कथन है? यदि निश्चय का है तो 4 प्रकार के निश्चय में कौन सा, और व्यवहार में है तो 4 प्रकार के व्यवहार में कौन सा? आप व्यवहार में कहेंगे तो आचार्य तो निश्चय से कह रहे, और आप कहेंगे निश्चय का है तो 4 प्रकार के निश्चय में कौन से निश्चय का है? बताओ जरा। रागादि से बंध होता है, ये कथन कौन से नए का कथन है? आप कहेंगे कि व्यवहार का है तो आचार्य तो कह रहे निश्चय का है। और यदि कहेंगे निश्चय का है तो मैं पूछूंगा इन 4 प्रकार के निश्चय में कौन से निश्चय का है? सोचना, विचार करना, मेरा तो यही काम है। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ रहे, लेकिन कम से कम जो लोग विद्वत वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, हमारे शास्त्री भाई हैं, वो लोग सुन रहे होंगे, हमारे भाई शुभम सुन रहे होंगे, तो उनको जरूर समझ में आ रहा होगा कि कौन से नए। तो कहते सुनो भैया, समय सार में मूल कुंद कुंद देव ने कहीं ऐसे निश्चय व्यवहार के भेद नहीं किए, और जिस थीम को लेकर वो चले हैं, कोई भेद करना जोखिम से भरा हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं कि 2 द्रव्यों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वो भी निश्चय नए से। सोचो तो आप क्या बात कर रहे हैं आचार्य, संबंध स्थापित, और वो भी निश्चय नए से। मरण जीवन निश्चय नए से। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चय नए कुछ अलग है, निश्चय नए की परिभाषा कुछ अलग है। और वो परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं नहीं बताता हूं, सब आचार्यों ने लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है। अब मैं बताता हूं क्या है निश्चय व्यवहार की परिभाषा। सबसे पहले दी किसने? आप बताएं जरा, मन में सोचें, चूंकि आवाज आपकी पता नहीं मुझे आती है कि नहीं। निश्चय और व्यवहार की परिभाषा, लक्षण इस युग में सबसे पहले किसने दिया? निश्चय व्यवहार की शैली का विकास जिन कुंद कुंद ने दिया किया, उन्हीं ने इसका लक्षण दिया, परिभाषा दी। क्या दी परिभाषा? तो समय सार की 11वीं गाथा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसी दो शुद्धड़ो। व्यवहार को अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ये परिभाषा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है आपको? आज का विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन मुझे पता है ये जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं ये सैटेलाइट में दर्ज हो जाएगा, और ये बहुत विमर्श निकलेंगे इसमें से कि आचार्य कुंद कुंद ने खुद परिभाषा दी है कि जो भूतार्थ है वो निश्चय है, और जो अभूतार्थ है वो व्यवहार न है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी है। अब भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ क्या है? ऐसा अर्थ बताओ जो सब पे लागू हो। हम कहें भूतार्थ मतलब एक द्रव्य, अभूतार्थ मतलब 2 द्रव्य का संयोग। ना ना ना, यदि ये कुंद कुंद देव की परिभाषा लगा दोगे तो उनकी गाथाओं पे ही लागू नहीं हो रही, जो अभी हमने बताया, आश्रव अधिकार बंध अधिकार कहाँ लागू हो रही? क्योंकि वो तो 2 द्रव्यों में निश्चय लागू कर रहे, मरण में निश्चय लागू कर रहे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मेरी इस चर्चा में दृष्टांत वगैरह नहीं है कि थोड़ा विषय सरल हो, थोड़ा सा आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो फिर क्या है भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ क्या है, ये समझने की चीज है। तो भूतार्थ का अर्थ सच्चा और अभूतार्थ का अर्थ झूठा। एक हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। कहते नहीं, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यदि व्यवहार का अर्थ झूठा होता तो फिर वो नय नहीं होता, फिर वह सम्यक ज्ञान का अंश नहीं होता, क्योंकि नय और प्रमाण को सम्यक ज्ञान का साधन माना गया है। फिर वो सूत्र नहीं होता प्रमाण नयैरधिगमा। समझ में आया ना? फिर तिलोय पंडितकार ये नहीं लिखते णाणम होदि पमाणम लो णाणिस्त हृदय भावत्थो, कि ज्ञान प्रमाण है और नय किसे कहते हैं? बोले ज्ञानी के हृदय के भाव का नाम नय है। आहा, ये गजब है परिभाषा। नय की परिभाषा सबसे पुरानी परिभाषा, मतलब नय की, निश्चय व्यवहार नहीं कर रहा हूं, नय की परिभाषा यदि सबसे प्राचीन परिभाषा है तो यति वृषभाचार्य ने तिलोय पंडिती में दी है कि ज्ञानी के हृदय स्थित भाव का नाम नय है। दुस्त हृदय भावत्थो, तिलोय पंडिती में दी है। गुरुदेव जिसे कहते थे कि मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। तो नय किसे कहते हैं? ये अभिप्राय शब्द बाद में विकसित हुआ, ये बीरसेन स्वामी ने विकसित किया 8वीं शताब्दी में। वो तो कहते हैं, है ना, उसके उसी समय पहले भी है थोड़ा, लेकिन सबसे प्राचीन भाव आचार्य यति वृषभ ने नय को भाव से जोड़ा कि जब ज्ञानी कुछ कहता है, किसी एक एंगल से कथन कहता है, तो उसके हृदय में कुछ उद्देश्य होता है। यदि आप उस उद्देश्य तक पहुंच गए तो समझ लो आपने नए दृष्टि को पहचान लिया, और उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचे तो आपने नए को नहीं जाना, आप आभासी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नए मतलब ज्ञानी के हृदय का भाव, उसके हर कथन में एक उद्देश्य होता है, भाव होता है, एक हृदय का स्पंदन होता है, एक धड़कन होती है, उस धड़कन को पहचानने का नाम नय है। वाह! अब आचार्य कहते हैं कि भूतार्थ का नाम नय और अभूतार्थ, भूतार्थ यानी निश्चय और अभूत यानी व्यवहार। तो भूत का अर्थ एक द्रव्य और अभूत का अर्थ दो द्रव्य, ऐसा अर्थ करेंगे तो समय सार पे ही लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी सब आपत्तियां बताई। अब कहेंगे अभूतार्थ यानी झूठा और भूतार्थ यानी सच्चा, ऐसा करेंगे तो उससे तो एक दिक्कत आएगी कि व्यवहार ने जो है ये झूठा होते ही वो सम्यक ज्ञान की परिधि से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है। और रत्नत्रय में वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक ज्ञान एक रत्नत्रय में से एक रत्न है। मेरी आपको बात समझ में आ रही? और यदि उसे झूठा मानेंगे तो जिनवाणी का 99% हिस्सा असत्य सिद्ध हो जाएगा। तो अभूतार्थ माने झूठा, बोले ये भी नहीं। तो देखो पंडित जी, अब ज्यादा उलझाओ मत, हमें सीधे बता दो भूतार्थ का मतलब क्या और अभूतार्थ का मतलब क्या। बहुत घुमा दिया, इतनी देर से, आधे घंटे से हम झेल रहे हैं। तो कहते सुनो भैया, कुंद कुंद ने जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल सटीक है। भूतार्थ का मतलब क्या है और अभूतार्थ का मतलब क्या है? 241वीं गाथा की टीका में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने एक लिखा, जहां निर्वाद युक्ति करी होए सो ही निश्चय न जानिए। मतलब जो कहा जाए, जो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को बतलाए और समस्त प्रकार की अनिश्चितता का निषेध करे, उसका नाम है भूतार्थ और उसका नाम है निश्चय नय। क्या मतलब? जो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को बताए वो निश्चय नय, और जो तात्कालिक सत्य को बताए, परिस्थिति को बताए, वो व्यवहार नय। तो व्यवहार नय झूठा है क्या? नहीं, झूठा नहीं है, वो सत्य का हिस्सा है। किस तरह सत्य का हिस्सा है? तो भूतार्थ के आगे जो आ लगा है ना, अभूतार्थ, वो अर्थ का क्या अर्थ होता है? आ का अर्थ तो हम समझते हैं निषेधवाचक, लेकिन आ जो आगे उपसर्ग लगा, ये हमेशा निषेधवाचक नहीं होता, ये किंचित का वाचक होता है, थोड़े का वाचक। व्याकरण में इसके लिए आता है अनुदरा कन्या। जैसे कोई छोटे पेट की कन्या हो तो कहते हैं ये तो बिना पेट की कन्या है, इसमें तो दिल है ही नहीं। थोड़ा क्रूर हो ना, इसके तो रहम कम हो तो कहते इसके तो दिल है ही नहीं। तो दिल नहीं है मतलब बिना दिल का आदमी मर नहीं जाएगा। बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन जैसी होनी चाहिए एक इंसान में वैसी नहीं है, तो हम निषेध कर देते तो हृदयहीन है। हमारे हिंदी साहित्य का एक कवि है केशव दास, उसे हृदयहीन कवि कहा। कवि और हृदयहीन,
कविता तो निकलती हृदय से है ना। तो अनुदरा कन्या, तो ऐसे ही भूतार्थ का अर्थ हो गया सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य। तो अभूतार्थ क्या हो का अर्थ क्या हो गया, किंचित सत्य। अब किंचित मतलब उस परिस्थिति को लिए सत्य। क्या मतलब हुआ, जीव मनुष्य है, ये कौन सा सत्य है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य नहीं है, ये उस देर का सत्य है, क्योंकि वो मनुष्य है, पशु नहीं है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस नहीं है, उसे घास डालोगे तो नहीं खाएगा। तो उस संयोग के उस समय के सत्य को देख रहा है, इसलिए वो क्या है, व्यवहार नय है। पारमार्थिक सत्य को नहीं देख रहा है ना, इसलिए व्यवहार है, अभूतार्थ है। और कौन है जीव, बोले जो सदा काल ज्ञाता दृष्टा है वह जीव है, ये भूतार्थ है। क्यों, क्योंकि यह सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। अब वहां आ जाइए आप, आचार्य कहते हैं कि आयु के क्षय से मरण होता है। जब तुम किसी की आयु हर नहीं सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं किसी को मारता हूं। जो मन्नति हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्य ही सो मूढ़ो वन्नाणी राणी ये तो दो विपरीदो। बंद अधिकार में से बोल रहा हूं मैं, कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं या कोई मुझे मारता बचाता है, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। मतलब क्या हुआ कि भैया पारमार्थिक बात यह है कि आयु के क्षय से मरण होता है और आयु के उदय से जीवन होता है। ये निश्चय नय का कथन है। क्यों निश्चय नय का कथन है, क्योंकि यह अनिश्चयात्मकता का निषेध करता है। आप किसी को मारेंगे, वो मरे भी ना भी मरे, पक्का नहीं है, अनिश्चयात्मक है। तो फिर मृत्यु कैसे होती है, हमारे सामने एक मृत्यु द्रव्य है, एक मुद्दा है, मरण एक मुद्दा है, उस पे दो दृष्टियों से विचार होगा, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो व्यवहार क्या कहेगा कि रावण की मृत्यु कैसे हुई, तो व्यवहार तात्कालिक परिस्थिति बताएगा। क्या बताएगा कि रावण की मृत्यु लक्ष्मण ने उसे मारा। तो उसने क्या सारे जीवों के विषय में नहीं बताया, केवल रावण के विषय में बताया। और रावण के विषय में भी उसके भूत भविष्य की पर्यायों को नहीं बताया, केवल उसी रावण की पर्याय को बताया। समझ में आया ना, कि रावण को लक्ष्मण ने मारा, आगे पीछे नहीं, अनादि अनंत व्यवस्था नहीं, और उसी जीव की केवल। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सभी जीव को लक्ष्मण ही मारता है, या रावण पहले जितनी बार मरा हुआ भविष्य में जितनी बार मरेगा लक्ष्मण ही मारेगा, नहीं, वो उतनी देर का सत्य है। ये व्यवहार न है। अभूत, अभूत मतलब झूठा नहीं, समझ में आए ना, परिस्थितिगत सत्य। और निश्चय ने क्या है, बोले तुम पूछ रहे हो रावण की, हम तुम्हें सार्वभौमिक सार्वकालिक वस्तु का स्वरूप बता देते हैं कि भूतकाल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई आयु कर्म के क्षय से हुई, वर्तमान में जितने जीवों की मृत्यु हो रही है आयु कर्म के क्षय से हो रही है, और भविष्य में भी जितने जीवों की मृत्यु होगी आयु कर्म के क्षय से होगी। इसका मतलब क्या है, ये निर्बाध युक्ति है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, इसे इंद्र जनेन्द्र कोई बदल नहीं सकता, इसलिए निश्चय न है। भली बात दो द्रव्यों की है, भली बात मरण की है। मैं किसी को बचाता हूं, कहते जब तक आयु कर्म का नाश ना हो वो नहीं मरेगा, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, इसलिए निश्चय न का कथन है। इसलिए नहीं कि उसमें दो द्रव्य की बात है या एक द्रव्य की बात है ना। इसका मतलब जो सार्वभौमिक सार्वकालिक वस्तु स्थिति को बताए वो निश्चय न है, भले वो एक द्रव्य के विषय में हो चाहे भले वो दो द्रव्य के विषय में हो। और जो तात्कालिक परिस्थिति के सत्य को बताए वो व्यवहार न है, भले वो एक द्रव्य के विषय में हो चाहे वो भले वो दो द्रव्य के विषय में हो। अब बंद अधिकार में कहते हैं आचार्य ने उद्देश्य प्रकट किया था कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें, जब जब तुम इस कर्तृत्व के अहंकार में डूबे रहते हो कि मैं सुख का दुख का जीवन का मरण का इन सब का हर्ष विषाद का करता हूं, स्वयं के सुख दुख जीवन मरण का, दूसरों के सुख दुख के जीवन मरण का करता होते हो, और ये कर्तृत्व के अहंकार के कारण तुम्हारा माथा ऐसा जलता रहता है इस पर्याय मूर्ता से
कि तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते, तो आचार्य का उद्देश्य है उस कर्तृत्व को तोड़ना, उस सुख दुख जीवन मरण में जो तुम्हारा अहंकार पड़ा हुआ है, उस अहंकार को तोड़ना, है ना। तब वो कहते हैं कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये जो तुम्हारा अज्ञान है कर्तृत्व का, इससे तुम बंध करते हो, इससे तुम्हारा संसार चल रहा है। जिस दिन तुम ये अज्ञान छोड़ दोगे, अहंकार छोड़ दोगे और मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रह जाओगे, तो बस तुम्हें दिख गया आत्मा, मैंने दिखाया था, तुम्हें दिख गया, हो गया, मेरा विकल्प भी पूरा हो गया और तुम्हें भी आत्मा दिख गया, तुमने अनुभव से प्रमाण कर लिया। ये आचार्य का उद्देश्य बंद अधिकार में। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है तो अद्भुत है ये चर्चा, बहुत गजब है ना। अब बहुत सारी, अब मेरी विषय की प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये तो मेरा जितना आता गया मैंने बहुत सारी चीजें नोट्स के रूप में बना रखी हैं, और वो तो मैं एक भी नहीं बता पाया फिलहाल अब तक तो, लेकिन इससे दो चीजें निकल कर आ गई। नए का अपना कोई विषय तय नहीं होता, और निश्चय नय किसे कहते हैं? जो अनिश्चयात्मकता का निषेध करे, अनिश्चयात्मकता का निषेध करके जो त्रैकालिक वस्तु स्वरूप को स्थापित करे, उसका नाम निश्चय है। वो किसी भी द्रव्य के विषय में हो सकता है, जीव के विषय में, पुद्गल के विषय में। दो अब देखो, बंध में निश्चय व्यवहार कोई बात होती है आचार्य? समझ, बंध में निश्चय व्यवहार। हाँ, अरे जब 13वीं गाथा में बता दिया, भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम, कि भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक थे। मतलब निश्चय नय से बंध को भी जाना जा सकता है, निश्चय नय से आश्रव को भी जाना जा सकता है, निश्चय नय से अजीब को भी जाना जा सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो सार्वभौमिक। अब देखो, कहते हैं वो अस्त्र शस्त्र से व्यायाम कर रहा था, लेकिन तेल नहीं लगाया था, तो शरीर से धूल नहीं चिपटी। मतलब क्या हुआ? 3 लोक 3 काल में जब जब भी जीव राग करेगा तो बंद होगा होगा होगा। इस सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को स्थापित किया, इसलिए वो कथन निश्चय नय का है ना। पूर्व कर्म का उदय आए, बंद हो भी ना भी हो, लेकिन जीव रागादि रूप परिणमन करेगा आश्रवाधिकार, तो बंधन होगा होगा होगा। ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, इसलिए निश्चय न है, इसलिए नहीं कि उसमें 2 द्रव्यों में कारण कार्य, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? एक और बताऊं मैं बहुत अच्छी बात। 40 मिनट हो गए हैं मेरे, 40 मिनट हो गए, लेकिन अब चूंकि अच्छा है, आखिरी व्याख्यान है, 2-5 मिनट और ले लें तो कोई बात नहीं। ले लूं? क्यों भाई शुभम? जब जब भी किसी अधिकार की शुरुआत होती है, तो आपने देखा होगा कि अमृतचंद स्वामी कहते हैं, नाटक के रूप में एक परिकल्पना की ना अमृतचंद स्वामी ने समय सार की। तो जैसे आश्रव आया तो लिखते हैं अथ प्रविशति आश्रवः, संवर आया अथ प्रविशति संवरः, मोक्षाया अथ प्रविशति मोक्षः। प्रश्न मेरा, ये क्या होता है? अथ का मतलब क्या होता है? तुम अनुवाद तो कर देंगे। अब संवर प्रवेश कर रहा है मंच पर, अब आश्रव मंच पर प्रवेश कर रहा है, अब बंध मंच पर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये अथ शब्द क्या होता है? हमारे भाई लोग जानते होंगे, शास्त्री भाई, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये अथ क्या होता है? अथ मतलब मांगलिक। सुनना भैया ध्यान से, सबको समझ में आएगी। जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, भाषा, उन्हें भी समझ में आएगी। अथ यानी होता है मांगलिक। जब भी कोई मांगलिक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं, तो संस्कृत में लेखन में सबसे पहले शब्द लिख देते हैं अथ। अथ श्री महाभारत कथा आई थी ना अभी टीवी पे, महाभारत, लॉकडाउन में। तो अब क्या होता है, जैसे भगवान का अभिषेक हो रहा हो, तो हम मंगल करते हैं ना, ढोल नगाड़े बजाते रहते हैं, तालियां बजाएंगे, घंटा नाद करेंगे, किसी के हाथ में वो और भी वाद्य यंत्र होंगे तो वो बजाएंगे, कुछ नहीं तो थाली लेके कटोरी से ऐसे ऐसे बजाएंगे, ताली बजाएंगे। ये क्या है? सब मांगलिक। भगवान को सिर पे लेके ले जा रहे हैं तो आगे घंटा बजाएंगे, मांगलिक। कोई बड़ा आदमी आ रहा है
है ना, अजीबो सा सहसा, डन 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 डन, मांगलिक। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये कहलाता है मांगलिक। ढोल नगाड़े दुंदुबी घंटानाद, ये मांगलिक। अब जब हमें लोक में करना हो, कोई आ रहा हो तो मुंह से ये साहब आहा मजा आ गया, भगवान महावीर की जय जय है, जैनम जयतु शासनम, और अरहंत पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जयकार करते हैं। क्या क्या चीज है ये? मांगलिक, मंगलाचरण करना। अब ये सब प्रैक्टिकली तो कर दो, लेकिन अब जो लेखक लिख रहा है वो घंटा कैसे बजाए, वो ढोल नगाड़े कैसे बजाए, वो जयकारा कैसे करे, तो इन सब के प्रतीक के रूप में वो लिख देता है अथ। अथ मतलब ढोल नगाड़े, अथ मतलब दुंदुबी, अथ मतलब घंटानाद, अथ मतलब जय जयकारा, अथ मतलब सब कुछ। समझ गए आप? मांगलिक। अब आचार्य लिखते हैं अथ मोक्ष प्रविशति, अथ प्रविशति मोक्षा। अब यहां मोक्ष प्रवेश करता है, मांगलिक करते हैं, बात जमती है। अथ प्रविशति निर्जरा, अब निर्जरा प्रवेश कर रही है, मांगलिक। अथ प्रविशति संवर, संवर प्रवेश करता है, मांगलिक। अब लिखते हैं अथ प्रविशति बंध, बंध अधिकार पे बात चल रही ना, बंध आ रहा है और उसके लिए मांगलिक। आचार्य देव क्या कर रहे हैं आप? इससे तो तिरस्कार करने योग्य है, ये तो है, ये तो छोड़ने लायक है। इसको मांगलिक थोड़ी करेंगे, इसको तो काले झंडे दिखाओ, इसको तो हाय हाय करो, बंद हाय हाय, बंद हाय हाय, और आप मांगलिक कर रहे हैं। अथ प्रविशति बंधा, खबरदार बंद पधार रहा है। हे आचार्य देव, बात समझ में नहीं आई। कहते तुम्हें नहीं आएगी समझ में, जब तक तुम हमारा उद्देश्य नहीं समझोगे तुम्हें नहीं आएगी ये बात समझ में। जब तक 13वीं गाथा नहीं समझोगे, 5वीं गाथा नहीं समझोगे, ये अथ प्रविशति बंधा का रहस्य तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? अरे मैं बंध बता रहा हूं, लेकिन कौन सा? भूदत्थेड़ा अभिगदा, भूतार्थ नय से जाना हुआ बंध तत्व बता रहा हूं। और भूतार्थ नय से जाना हुआ बंध तत्व मतलब क्या है? कि बंध को अभूतार्थ से देखने पे बंधन दिखाई देता है, और बंध को भूतार्थ से देखने पे निर्बंध आत्मा दिखाई देता है। आत्मा बंधता नहीं है, ज्ञानी बंधता नहीं है, इसको जानने का नाम है बंध तत्व का भूतार्थ नय से कथन। बात मुंह से बोला जा रहा है बंध, और दिखे अबंध, ये है भूतार्थ के द्वारा ज्वाना हुआ बंध। समझ में आ रहा है? लिख रहे हैं आश्रव, लेकिन भूतार्थ का मतलब यह है कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि जिस आत्मा में है उसमें आश्रव नहीं है। तो हो बात करें आश्रव की, लेकिन भूतार्थ से जाना हुआ आश्रव मतलब निराश्रवी आत्म तत्व दिखना। तो कहते हैं, हम कह रहे हैं बंध प्रवेश कर रहा है, लेकिन जब भूतार्थ से बंधन को देखते हैं तो अबंध आत्मा दिखाई देता है, इसलिए बंधन के लिए भी मांगलिक। समझ में आए ना? ऐसी बहुत अद्भुत बात है। समय हो गया है, और बात कल करेंगे, अभी की बात। बहुत सुंदर चर्चा भाई साहब से सुनी। नय क्या है, पहली बार आप सभी ने सुना होगा। जो ज्ञानी के हृदय में भाव बैठता है उसका नाम नय है। मैं एक बात सबके ध्यान में लाना चाहूंगा। भाई साहब के प्रवचनों को सुनते हुए जो एक विशिष्ट बात अनुभव में आई कि यह व्यक्ति जीवित किससे है, व्यक्ति का जीवन मरण के बाद भी किससे रहता है। यदि व्यक्ति के जीवन को देखना हो तो उसका साहित्य देख लो। एक बार जब सभी आगमों को टटोल रहे थे भाई साहब, निश्चय कहाँ है, व्यवहार कहाँ है, किस किस रूप से प्रयोग किया, कि उन आचार्य ने ये कहा, उन आचार्य ने ये कहा। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका सुनकर आए हों, कि वो आचार्य ऐसा कह रहे थे, फिर एकदम से झंझला गए हों। फिर दूसरे आचार्य का सुना, और फिर जब बैठकर उसका अनुभव किया और स्वयं का उसमें विवेक किया, तब जाके समाधान मिला। आचार्यों को जीवंत कर देने वाला, बिल्कुल सचमुच हिला देने वाला प्रवचन किसी को अभी आज प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रवण कर रहे थे। हमारे साधर्मियों का इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो वह हैंड
रेज करें और हमारे भाई यहाँ से आपसे पूछेंगे। इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक हाथ खड़ा हो रहा है आसमा जी का। विनीत जी, आसमा जी को आप अनम्यूट करके प्रश्न लें। हाँ आशिमा जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ बोलिए। मुझे ये जो अभी समझाया ना। हाँ जी बोलिए, भाई साहब भी सुन रहे बोलिए हैं। बोलिए, सुन रहा हूँ। तो मुझे आखिरी का नहीं समझ में आया। आखिरी में क्या? आखिरी में काफी सारा था। आखिरी में कौन सी चीज समझ में नहीं आई? आखिरी में कौन सी विषय वस्तु, अर्थ का जो मंगलाचरण का स्वरूप भाई साहब बतला रहे थे वही पूछ रहे हैं आप, कुछ और हाँ पूछ रहे हैं? वही जी मंगलाचरण अर्थ का भाई साहब जो अर्थ आपने बतलाया था। अर्थ जी मतलब कोई भी चीज की जब शुरुआत करते हैं ना तो हाँ मांगलिक शुरुआत करते हैं, भक्तिमय शुरुआत। हाँ तो अब वैसे अपन लौकिक क्षेत्र में तो घंटा बजा लो, जय जयकार कर लो, थाली बजा लो, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आप लिख रहे हैं तो लिखने में कैसे करें? तो एक शब्द लिख दिया अथ, तो हाँ अथ में वो सब समझना मांगलिक। जैसे हाँ दुख का शब्द है आह, तो आह में दुख व्यक्त कर दिया। वाह, सुख व्यक्त कर दिया, खुशी। जैसे अंग्रेजी में कहते वाह, ऐसे। हाँ तो ऐसे ही अथ, अथ मतलब मांगलिक, यानी यहाँ जो किया जा रहा है उसमें मांगलिक किया जा रहा है। यहाँ लिख रहे हैं ना, अथ प्रविशति बंधा, बंधन अब प्रवेश कर रहा है। तो मेरा प्रश्न ये था कि बंधन तो है, तत्व है, संसार तत्व है, दुख का कारण है। तो वो जब प्रवेश कर रहा है तो उस पर मांगलिक क्यों कर रहे हैं? उसको तो काले झंडे दिखाओ। लेकिन मांगलिक क्यों करते हैं? क्योंकि समय सार में भूतार्थ के द्वारा जाना हुआ बंध तत्व बताया गया है। तो भूतार्थ से जब बंध तत्व क्या किसी भी तत्व को देखते हैं तो वह तत्व नहीं दिखाई देता, उन 9 तत्वों में छुपा हुआ ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है। इसलिए वहां भी मांगलिक करते हैं। ठीक है, जय जी आशिमा बेटा, ठीक है, जय आप जी किसी विद्यालय में पढ़ते हैं लगता है, मुझे ध्यान आ रहा है। कहाँ? मैं इंदौर में ही पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा शाश्वत धाम में चाहिए। संजय शास्त्री जी। अच्छा ठीक। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी हम ले सकते हैं। भाई साहब के प्रवचनों से संबंधित और किसी भी साधर्मी का कोई प्रश्न हो आप हैंड रेज करें, नहीं तो मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूँ। अभूतार्थ का अर्थ भाई साहब ने बतलाया था। अभूतार्थ में जो आ शब्द है तो उससे भाई साहब क्या बदलाना चाह रहे थे? किसी का हाथ ऊंचा हो तो विनीत जी आप देखें और पूछें। मधुरी जैन यूके। रजनी जैन का एंट्रेस है। रजनी जैन आप बोलिए रजनी जी। रजनी जी आवाज आ रही है आपकी? आपकी माइक खुला है, आप बोलिए। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। यूके से मधु जी हैं, उनसे पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, तात्कालिक सत्य का मतलब तात्कालिक सत्य, किंचित सत्य, और भूतार्थ माने सार्वभौमिक सत्य। हाँ ऐसा ही है। मतलब किंचित, एक किंचित, उदाहरण भी माने किंचित सत्य। किंचित बहुत सुंदर, मतलब बिल्कुल सही है। उस परिस्थिति के योग्य सत्य, जो जितना कहा गया है उस दायरे में सत्य, उस सीमा में सत्य, उस सर्किल के अंदर सत्य। बहुत बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी आप और पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और हम आपका लेंगे अभी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं भाई साहब से आज के प्रवचनों के संबंध में। अच्छा, सिर्फ एक लाइन में आपको उत्तर देना है कि नय का कार्य क्या है, निश्चय व्यवहार दोनों नयों का कार्य क्या है। सभी से प्रश्न है मेरा, आपको एक लाइन में उत्तर दे, क्योंकि भाई साहब ने बहुत सारा खोजा, उसके बाद जाके एक लाइन बोल दी। पूरे लगभग आधा घंटे के प्रवचन का एक लाइन में उत्तर भाई साहब ने दिया था कि निश्चय व्यवहार का कार्य ये है।
फिर उसके लिए 5-6 शब्दों 5-6 उदाहरण भी दिए। वो ना बतला के सिर्फ आपको इतना बतलाना है कि इनका कार्य क्या है, करते क्या है। हाँ जी, मधु जी, किसी का हैंड? मधु जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने यहाँ से अनम्यूट कीजिए। बोलिए मधु जी। आप अपने यहाँ से अनम्यूट कीजिए। 5-6 उदाहरण भी दिए, वो ना बता के सिर्फ आपको इतना बताना है। मधु जी आपका माइक खोल लें आप वहीं से। हाँ, नए चक्र का कारण समय सार है। हाँ, समय सार है नए चक्र का कारण। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि जो नए हैं, निश्चय व्यवहार नए हैं, इनका कार्य क्या है, ये करते क्या है? इनका कोई विषय निश्चित है कि ये आत्मा को ही जानेंगे, कि काल द्रव को जानेंगे, क्या सिद्धांत शास्त्र के विषयों को ही जानेंगे, क्या शरीर को जानने वाला ही व्यवहार होगा? ऐसा कुछ है क्या, कुछ और है? ये रजनी जी का हैंड उठाए, आप रजनी जी को अनम्यूट करके पूछते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। चलिए मैं उत्तर बोलता हूँ क्योंकि समय हमारा काफी हो गया। हाँ, सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए निश्चय बताया है और तात्कालिक सत्य को बताने के लिए व्यवहार बताया है। चलिए कोई नहीं, प्रश्न नहीं पहुंच पाया, मैं फिर उत्तर बोल रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। जो नए हैं, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, इसकी कोई विषय वस्तु नक्की नहीं है, निश्चित नहीं है। यह तो वस्तु स्वरूप को देखने की शैली है। आप कोई भी वस्तु लेकर आए, उसको देखने का जो पहलू है, उसके लिए भाई साहब ने कहा जैसे तौलने का कांटा है, तो कांटे का कार्य क्या है कि तौलने का है। आप कुछ भी लाएं वो तौलेगा। ऐसे ही कोई भी वस्तु होवे, निश्चय व्यवहार उसको देखेंगे, वस्तु स्वरूप को कहने की ये शैली है। बहुत सुंदर व्याख्यान ये आदरणीय विपिन भाई जैन साहब जी के का मुखारविंद से हम प्रश्न आया सभी है। ने। एक हाँ जी, विपिन जैन जी का प्रश्न आया यूट्यूब पे कि मनीष जी आपने जो प्रतिपादन किया उसे आप सन्मुख होने के लिए भेद ज्ञान के समय लागू करने के लिए कुछ और वास्तविक उदाहरण पर लगाकर भी बताएं। आखिरी में मैंने यही बताया है, जो लास्ट में बताया ना कि बंध के माध्यम से पारमार्थिक सत्य ये है कि हम जब सामायिक में बैठे, हम अपने स्वरूप का विचार करें तो अपने पारमार्थिक सत्य का विचार करें। सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है कि मैं त्रिकाल सदाकाल सर्वत्र ज्ञायक हूँ। ये शरीर आदि का संयोग है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य नहीं है। आज मैं मनुष्य हूँ, कल दूसरे होऊंगा, पिछली और गति में होऊंगा, तो ये तो क्षण क्षण में बदलने वाला सत्य है। लेकिन शाश्वत सत्य ये है कि मैं ज्ञायक हूँ। तो ये बस बात पकड़नी है, बस इतने के लिए समय सार है, इसलिए कि निश्चय व्यवहार है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो बस ये कि मैं सदाकाल सार्वभौमिक सार्वकालिक में ज्ञायक तत्व हूँ, ये वास्तव में शुद्ध नय है। और इसी शुद्ध नय को कहा है कि जो शुद्ध नय से स्वयं को ऐसा देखता है तो सारे जन शासन को देखता है ना। तो विपिन जी का अच्छा प्रश्न था, मुझे लगता है समाधान हुआ होगा। और एक दो लोगों ने भावना व्यक्त की है कि आपके रोज व्याख्यान होने चाहिए उसमें क्या गोष्ठी में। उसमें तो हो नहीं सकते, गोष्ठी तो गोष्ठी है, लेकिन YouTube पे समय सार पे गाथा से गाथा मेरे व्याख्यान मौजूद है, वहां से आप सुन सकते हैं पूरे गाथा से गाथा। कल जो विषय लिया था निर्जराधिकार, वो भी 30 से ज्यादा व्याख्यानों में है। गाथा गाथा पे प्रवचन है, बंध अधिकार पे भी है, मोक्ष अधिकार तक है, जीवाजीव अधिकार से लेके मोक्षाधिकार। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया तो सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अभी बच रहा है, तो वहां से आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताए, नहीं तो फिर निर्माणी स्तुति करें। बहुत सुंदर बातें रहेगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान सूझे लोका, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों ढो। सभी लोग 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सब साहुड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सब साहुड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सब साहुड़म, नमो